आइए दोस्तों, हम आपको फिर से हम हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमने कल टॉपिक चालू किया था टाइम एंड वर्क, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। जिसमें हमने कुछ एक एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे, तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। देखो, हम आज कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 52.5 दिनों में पूरा कर सकता है, और ए 10 दिन काम करे। यदि ए 10 दिन काम करे तो बी जो है बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखिए, ए जो है टोटल काम 20 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, ठीक है। ए यदि 10 दिन काम करे तो बी बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा करे। ए जो है 10 दिन तक काम कर रहा है, मतलब कि ए जो है 100% काम 20 दिनों में पूरा कर रहा है। 100% काम जो है 20 दिन में कर रहा है, तो आधा काम कर रहा है 10 दिनों में, तो ये 10 दिन तक काम कर रहा है। 10 दिन तक तो कितना काम करेगा, 50%, ठीक है। 10 दिन ही काम किया इसने, तो 50% काम कर लिया ए ने। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, बी। तो बी जो है, बी के लिए 50% काम बच गया 100 में से, क्योंकि टोटल काम 100% होता है। तो 50% काम ए कर गया, तो बी बचा हुआ काम 10 दिन में 50% काम करे। अब बी काम करेगा 52.5 दिनों में। तो बी जो है टोटल काम कितने दिनों में कर रहा है, 52.5 दिनों में, मतलब 100% काम कर रहा है। अब 100% काम तो इतना कर रहा है, ठीक है। तो आधा काम कितने दिनों में करें, मतलब 50% काम बचा है, तो 50% काम जो है इसमें 2 का भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, एंड 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इतने डेज में काम करेगा। बी का काम है, ठीक है। तो आपको ये कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बट हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 52.5 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है, और ए 10 दिन काम कर रहा है, तो बी बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो हम देखो, 100% काम जो है ए 20 दिनों में पूरा कर रहा है, और बी जो है 100% काम 52.5 दिनों में करेगा। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 10 दिन तक ही काम किया, ए ने 10 दिन ही काम किया, टोटल 20 दिन काम करेगा पूरा, तो 10 दिन ही काम किया इसने, तो 50% काम जो है 10 दिन में पूरा कर लेगा। अब बचा हुआ काम कितना होगा, 50%। तो माना कि 100% काम जो है 52.5 दिनों में बी जो है पूरा कर रहा है। तो अब इसका काम तो 50% ही बचा था ना, तो 2 का भाग दे दो, तो इसका 50% काम बच जाएगा, तो ये 26.25 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही किया है हमने। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, और बी जो है बचा हुआ काम 17 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो बी अकेले 5/12 काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखो, ए और बी जो है 18 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, मिल के दोनों पूरा काम करते हैं। अब इन्होंने, मतलब दोनों ने जो है मिल के 3 दिन ही काम किया, 3 दिन काम किया, ठीक है। तो इसका निकाल लो, ए और बी का, दोनों का, ए प्लस बी का एक काम निकाल लो, मतलब 1/18, एक काम हो गया इसका
1/18 मतलब एक काम का मतलब होता है 100% काम, ठीक है। तो इन्होंने मतलब 3 ही दिन काम किया था, तो 3 ही दिन काम किया था, तो 3 दिन का निकल गया, ठीक है, 3 दिन का निकल गया। तो 3 इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 से कर दो 1/6, ठीक है। तो 1/6 काम जो है ए प्लस बी ने 3 दिन में काम किया था। अब जो है बी जो है बचा हुआ काम 17 दिनों में पूरा कर रहा है। तो अब ए और बी ने तो इतना काम कर लिया, अब कितना काम बच गया, 5/6, मतलब 6 में से एक काम इन्होंने 3 दिन में कर लिया साथ में रह के। अब जो है 5/6 काम बच गया, तो बी का जो है 5/6 काम बच गया, जो कितने दिनों में करेगा, 17 दिनों में, ठीक है, 17 डेज में। तो वी अकेला 5/12 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितना, 5/12 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम 5/12 काम इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो 5/6 गुणा 1/2, इधर भी 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6 दूनी 12, और इसमें 17 में भाग देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा, 2 अंठे 16, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गई, 2 पंजे 10, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब नंबर क्वेश्चन आता है 3 क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो ए किसी काम को 20 दिनों में, मतलब ए किसी काम का जो है 20% काम 7 दिन में पूरा कर रहा है, और बी यदि अकेले काम कर रहा है तो 25% काम 7 दिनों में कर सकता है। बी यदि वे अकेले काम करे तो 25% काम जो है 7 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो 7 दिनों में काम का कितना भाग परसेंट निकालना है, पूरा कर सकते हैं। तो देखो 7 दिन का ही काम है, ठीक है, 7 दिन ही काम किया बी ने, ए ने भी 7 दिन काम किया, और दोनों मिलके भी 7 दिन का काम निकाल रहे हैं। तो निकाल लो दोनों का, ए प्लस बी, 7 दिन 7 दिन 7 दिन, तीनों जगह 7 दिन है। तो कुछ नहीं करना है हमको, 20% और 25% दोनों को प्लस कर देना है, 20% प्लस 25%, कितना आ जाएगा, 45%, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो समझ में आया ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ए किसी काम को 27.5% भाग जो है, मतलब ए किसी काम का 27.5% भाग 35 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम का 65% 23.4 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो काम का जो है कितना भाग 1 दिन में पूरा हो जाएगा। देखो ए का निकालेंगे हम, तो ए का जो है 87.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, 87.5 को परसेंट की जगह 100, जीरो से पॉइंट से 0 हटा, काट दो इसको काटेंगे हम, तो इसका आ जाएगा 7/8, ठीक है। तो ए का 7/8 भाग जो है कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 35 डेज में, ठीक है। और इसी प्रकार जो है बी जो है 65% भाग 23.5 दिनों में कर रहा है। बी जो है 65% भाग को कैसे लिख सकते हैं, 65/100, तो 5 से काट लो, 13 बार 5 से काट लो, 20 बार, तो 13/20, ठीक है। 13/20 काम जो है कितने दिनों में कर रहा है, 23.4 डेज में। वो कट रहा है तो काट लो, मतलब कि 1 दिन का काम निकालना है हमको,
तो एक दिन का काम कैसे निकलेगा, इससे काट लो 7 पंजे 35, 13 से काट लो इसको, 13 एकम 13 और 13 एकम 13 पॉइंट 13 अंठे 104, ठीक है, 13 अंठे 104। ठीक है, हो गया। अब इसका एक दिन का काम, 5 को नीचे ले जाओ, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/5 अंठे 40, एक दिन का काम 1/40 हो गया। और इसी प्रकार इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 मतलब 18 दूना 36, मतलब कि 36 हो जाएगा, 1/36, 1/36, ठीक है। अब इसका इन दोनों का एलसीएम ले लो, 40 और 36 का एलसीएम, 40 और 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे 360, तो इसमें जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, एक दिन का काम आ जाएगा ना, 1/40 प्लस 1/36, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में 4 की 24, 4 नाम 36, 9 बार, ठीक है। तो पर 9 प्लस 36 10 बार 10, तो इसको जोड़ दो, 19/260, या फिर इसको फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर ये आएगा 19/360। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आए होंगे क्वेश्चन। कल हम कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये देखो सारे क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस लेके आया था, तो ये हल कर दिए। अब हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टाटा बाय बाय।